यूपी के हाथरस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा। जुबैर के खिलाफ दफा 153A के तहत हाथरस में मामला दर्ज किया गया था। जुबैर पर मजहब और नस्ल की बुनियाद पर नफरत फैलाने का इल्जाम है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के 6 मुकदमात पर मामला दर्ज किए गए हैं। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस में केस दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की जांच के लिए यूपी हुकूमत ने SIT तश्कील दी है। मुल्क के तमाम शहरियों के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार दिया गया, लेकिन बच्चों के लिए आधार कार्ड बनाने के मामले में यूपी हुकूमत काफी पीछे रह गई है। 0 से लेकर 14 बरस की उम्र के बच्चों के लिए अभी तक सिर्फ 20% आधार कार्ड बन पाए हैं। आधार कार्ड दस्तयाब न होने की वजह से जहां एक तरफ बच्चों को तालीमी दाखिले और सरकारी मंसूबों से फायदा उठाने में दिक्कत पेश आ रही है, वहीं दूसरी जानब जिला सतह पर बच्चों के मुकम्मल आदाद और शुमार मौजूद नहीं है। इन हालात से निपटने के लिए महकमा डाक ने बच्चों को आधार कार्ड फराहम करने के लिए खुसूसी काउंटर खोले हैं। इलाहाबाद मंडल से मुंसलिक फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के डाकखानों में यह सहूलत फौरी तौर से शुरू कर दी गई है। तक के बच्चों का अगर हम करें तो उसमें परसेंटेज हमारी बहुत कम है। करीब 20% के आसपास ही बच्चों के कार्ड बने हैं, आधार कार्ड बने हैं। लगभग 16 लाख की हमारी टारगेटेड पॉपुलेशन हमें लगती है कि उतनी है। उसमें से हमारे जो संख्या है वो करीब 3-3.25 लाख के आसपास है। तो एक बहुत बड़ा गैप वहाँ पे है। तो उसके लिए और दूसरा जो गैप है वो 6 से 14 जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उनका भी है। उसमें भी लगभग 1 से 1.25 लाख का गैप हमें निकल के आया है। जो भी हम वर्तमान में आधार का वेरिफिकेशन करवा रहे हैं सारे बच्चों का, तो उसमें जो निकल के आया है प्रेरणा पोर्टल पे वो यह है कि जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं उनकी संख्या करीब 1 से 1.25 लाख है। तो यह देखा जा रहा था कि इस गैप को हम कैसे पूरा करें। कोई अत्यंत ही आवश्यक है कि इन कैटेगरी के जो हमारे बच्चे हैं उनके भी आधार कार्ड बने। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। कोरोना वबा के सबब 2 साल से बंद रही कांवड़ यात्रा के इस साल शुरू होने से गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस साल शिव भक्त कांवड़ियों की बड़ी तादाद में आने की उम्मीद की जा रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर मगरबी यूपी से गुजरने वाले कांवड़ियों की 15 से 20 लाख तादाद का अंदाजा लगाया जा रहा है। ऐसे में मेरठ जिला और पुलिस इंतजामिया के साथ महकमे सेहत ने मुकम्मल इंतजाम किए हैं। मेरठ शहर में रूट तब्दीली के साथ कांवड़ियों के गुजरने वाले रास्ते पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा रूट पर निगरानी के लिए 4 से 5 ड्रोन और 1000 से ज्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा महकमे सेहत की जानिब से भी तिब्बी सहूलियात के लिए इस दौरान खुसूसी मेडिकल कैंपों का भी एहतमाम किया जा रहा है। वर्षों के विलंब के बाद कांवड़ की यात्रा इस बार शुरू होने जा रही है। श्रद्धालुओं में काफ़ी इसको लेकर उत्साह भी है। इसके लिए पुलिस विभाग ने भी और अन्य विभागों ने अपनी तैयारी कर ली है। हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे पहली बात बड़ी ये है कि RRTS का काम चल रहा है, रैपिड रेल का काम चल रहा है जो मेरठ के अंदर से होकर गुजर रहा है। उसको लेकर के विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग्स लगे हैं, उनको पीछे कराया जा रहा है। RRTS के अधिकारियों से बात हो गई, एक्स्ट्रा मार्शल्स भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे चौराहे हैं जहाँ पर बहुत सारे पिकेट्स हैं, जहाँ पर हमारी पुलिस की ड्यूटी रहेगी। अस्थायी चौकियाँ बनाई जाएंगी, जगह जगह पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं, उन पर रातों दिन पुलिसकर्मी रह के निगरानी करेंगे। 14 तारीख से जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है उस मार्ग में हमारे यहाँ 6 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं। उन 6 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अंदर पेशेंट्स को एडमिट करने की व्यवस्था है। 24 घंटे वो कमांड सेंटर की तरह से काम करेंगे। डॉक्टर्स की उपलब्धता 24 घंटे रहेगी। किसी भी तरह की इमरजेंसी लोकल जो टैकल हो सकती है वहाँ पे की जाएगी। इसके साथ साथ कुल मिला के 31 कैंप्स इन मार्गों में और हमारे डिपार्टमेंट द्वारा लगाए जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और जिसके अंदर हमारे यहाँ 22 कैंप रूरल एरियाज में है तथा 9 कैंप्स अर्बन एरिया के अंदर। जो कांवड़ यात्रा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अविनाश अवस्थी और DGP देवेंद्र चौहान मेरठ पहुंचे। ACS होम और DGP ने कांवड़ रूट का मुआयना करने के साथ औघड़नाथ मंदिर में दर्शन भी किए। बकरीद जो है बहुत शांतिपूर्वक और बहुत मजबूती से जो है इसको मनाया गया। इसी के साथ साथ अब कांवड़ जो है की यात्रा शुरू होगी। आज सावन का पहला दिन है सावन के महीने का, और आगे चलकर जो है शिवरात्रि तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा।
उत्तराखंड के सभी अधिकारियों के साथ भी समन्वय हो गया है और कोशिश हमारी यही है कि मजबूती से इस कार्य को कराकर इसको आगे बढ़ाया जाए। इस बार चूंकि कोविड के बाद 2 साल बाद कांवड़ यात्रा होने जा रही है, तो निश्चय ही कांवड़ यात्रियों की विशेष रूप से महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हमारा प्रयास होगा कि हमारा एक एक कांवड़ में भाग लेने वाला जो व्यक्ति है उसकी हर सुख सुविधा को हम लोग ध्यान दें। और ऐसा मेरठ जोन का कोई हमने जिला, कोई इलाका नहीं छोड़ा है जहाँ के लिए हमने पुलिस व्यवस्था न की। जो स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं, ट्रैफिक प्लान्स हैं, वो पहला हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट उसका कर दिया है। आपने एक देखा होगा कि किस तरह से जनता ने सहयोग करके बहुत अनुशासित तरीके से होली का त्यौहार मनाया, अभी हाल में ईद का त्यौहार मनाया। आपने देखा कि मस्जिदों में क्षमता के अनुसार नमाज पढ़ी गई, सड़क पे जो है कोई उस पर नमाज नहीं पढ़ी गई, सड़क आवागमन के लिए फ्री रखी गई। एक नई कार्य संस्कृति का और नए एक इसका जो है उत्तर प्रदेश में एक आगाज हुआ है, जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल बना है अच्छा, जहां हमारे यहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और इसी तरह से हम जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। एक हमने प्लान बनाया है और प्लान को अच्छी तरह से रिहर्स करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सावन महीने का पहला दिन आज से शुरू हो चुका है। गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कांवड़ यात्रा को बगैर किसी दिक्कत के कराने के लिए कई कदम उठा रहा है। महकमा सेहत के रजाकारों को जिले में तैनात करके साफ सफाई का काम कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मांस, मीट, मछली दुकानों को मुकम्मल तौर पर बंद रखने का भी ऐलान किया जा रहा है। लेकर हमारे यहाँ नगर निगम सीमा दुहाई से लेके शुरू होती है और मेरठ तिराहे होते हुए 2 रूट हो जाती है। एक जो चली जाती है अप्सरा बॉर्डर की तरफ, एक चली जाती है वसुंधरा होते हुए NH-24। सड़कों के किनारे जितने भी साफ़ सफाई का काम, इवन की जो घास पत्ते लगे होते हैं उनकी भी सफाई का काम चल रहा है। लाइटों की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जा रही हैं और उस दौरान जो यात्री आते हैं कांवड़ के, उसको देखते हुए बीच में टेम्पररी लाइट की व्यवस्था कराई जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सर सैयद एकेडमी की जानिब से हिंदुस्तान की आलमी मसरूफियात के बदलते हुए अंदाज पर सर सैयद मेमोरियल सालाना लेक्चर 2022 का इनेकाद करने जा रही है, जिसमें सैयद अकबरुद्दीन सर सैयद यादगारी खुतबा पेश करेंगे। सर सैयद एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि सैयद अकबरुद्दीन ने 34 साल पर मुहित अपने मुमताज करियर में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं। इनकी आमद सभी के लिए बाइस मसरत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सर सैयद एकेडमी हर साल सर सैयद मेमोरियल लेक्चर का इनेकाद करती है। इस बार का जो मेमोरियल लेक्चर है जो 16 जुलाई 2022 को JNMC ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, वो सैयद अकबरुद्दीन साहब जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में रह चुके हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में 8 साल तक काउंसल जनरल रहे की पोस्ट पर फायज रहे और बहुत ही फॉरेन सर्विसेज में इनको वेस्ट एशिया का एक्सपर्ट माना जाता है। तो वो एक टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं जिसका उन्वान ये है, चेंजिंग कंटूर्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल एंगेजमेंट्स। कानपुर के जाजमऊ थाने के तहत शालीमार टेनरी के मालिक और कैंट असेंबली हलके से SP रुकन असेंबली हसन रूमी के बेटे कामरान से देर रात जाजमऊ इलाके में तनाजा हो गया। दरअसल ये तनाजा जमीन पर कब्जे को लेकर बताया जा रहा है। इस मामले पर दोनों ग्रुपों के दरमियान जमकर मारपीट हुई और पथराव हुआ। इस मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैंट असेंबली हलके से रुकन असेंबली हसन रूमी के बेटे कामरान पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्क में कौमी यकजहती के लिए दरगाह और सूफिया इकराम ने कलीदी किरदार अदा किया है, लेकिन आज आपसी भाईचारा और कौमी यकजहती को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद की जानिब से अपील की गई थी कि हिंदू दरगाहों पर न जाएं, लेकिन इन अपीलों का असर नजर नहीं आ रहा। अलीगढ़ की 700 साला कदीम दरगाह बाबा बरछी बहादुर पर आज भी बिला तफरीक मजहब व मिलत सभी तबकात से वाबस्ता अफराद अकीदत व एहतराम के साथ हाजिरी दे रहे हैं। 100 साल का इतिहास है इसका
और एक अलीगढ़ पर्चे के नाम से किताब है जो जयप्रकाश अग्रवाल साहब ने लिखी है सन 1960 में, और एक अंग्रेज़ ने लिखी है इसको सन 1970 में। तो ये मतलब 750 साल पुराना इतिहास है, और यह सबसे बड़ा मतलब जो है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक यहाँ भाईचारा और एक मोहब्बत और एक प्यार यहाँ नज़र आता है। और बृहस्पति के दिन ख़ास तौर से दोनों समुदाय के लोग जब यहाँ गले लग कर के जाकर के बाबा पर मन्नत मांगते हैं, वो फीज़ व बरक़ात हासिल करके यहाँ से एक तबके की तरफ से ये अपील की गई है कि हिंदू मज़हब के लोग दरगाहों पर न जाएं, उसका क्या असर है? नहीं, कोई असर नहीं है यहाँ कोई असर नहीं है। जो बाबा को मानने वाले हैं वो हमेशा यहाँ आए हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। हम ये बाबा बर्ची बहादुर के यहाँ आए हुए हैं। हमारी मान्यता ये है कि हम घर में रोजी रोज़गार चाहते हैं, हमारे रोजी रोज़गार में बरकत हो, और सबके लिए दुआ करते हैं, पूरे संसार के लिए दुआ करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की कैसी मिसाल देख रहे हो? हिंदू मुस्लिम एकता की तो आप देख सकते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं यहाँ दरगाह पर आया हुआ हूँ, तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। और जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि हिंदू एकता एक अलीगढ़ में जो है तो गंगा जमुना तहजीब है, तो उसको बनाए रखें। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 पहिए वाली गाड़ियां चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 15,000 के इनामी समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तकरीबन 35 लाख रुपए की कीमत के चोरी किए गए मुख्तलिफ मॉडल के 40 2 पहिया वाली गाड़ियां बरामद की गई हैं। इस गिरोह के 2 अफराद मफरूर हैं, पुलिस इनकी तलाश कर रही है। उस दिन भी हमने चोरियां रोक ली। ये अपने साथ 5 कीज लेकर आए थे। किसी ऐसा कौशाम्बी से भी कोई लिंक है क्या? ये कौशाम्बी के अंदर कटी हुई ये वांछित था, उसमें हमारे जो आकाश जो था वहाँ पर ये देता था, बट अभी इसमें किसी और जो मतलब का नाम नहीं। उर्दू मरकज न्यूयॉर्क के ज़ेर एहतमाम शाये होने वाले उर्दू के पहले बैनुल-अक़वामी जरीदे विरसे का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के मारूफ उस्ताद प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान को निगरान मुकर्रर किया गया है। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान ने इस अहम जिम्मेदारी के मिलने पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी कोशिश होगी कि इसमें नए और पुराने चिरागों की अदबी खिदमत का एतराफ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि सहमाही इस जरीदे में ऐसे उन्वानात पर काम किया जाएगा जो वक्त का अहम तकाजा होंगे। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान का शुमार मुल्क के मुमताज़ नक्कादों में किया जाता है। देखिए, वर्षा एक इंटरनेशनल जर्नल है। इसकी चूँकि उर्दू में उमूमन इंटरनेशनल जर्नल्स की बहुत कमी है, और ये न्यूयॉर्क से निकलना शुरू हुआ है। उर्दू मरकज़ के तहत इसका इजरा अमल में आया है। खासियत ये है कि इसमें नए और पुराने दोनों तरह के नए पुराने चिरागों की अदबी खिदमत का एतराफ़ और एहतसाब किया जाता है। पुराने जो लोग हैं, हमारे सीनियर स्कॉलर्स हैं, उनकी तहक़ीक़ात, उनकी अदबी काविशें, उनकी तसनीफ़, उनकी खिदमत का एतराफ़ बड़े ताज़ीम के साथ और बड़ी इज़्ज़त के साथ उन्हें जगह दी जाती है। गाजियाबाद के इलाके थाना साहबाबाद के शालीमार गार्डन में सलीम नामी शख्स ने पुलिस पर मारपीट का इल्जाम लगाया है। सलीम की वीडियो वायरल हुई थी। सलीम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसके जिस्म पर चोटों के निशान हैं, पर पुलिस का कहना है कि सलीम बहुत नशे में था और वो गिर गया था। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। मैं था नशे में, झूठ नहीं बोलूँगा। त्योहार का टाइम था, तीन चार दोस्त थे, तो मैं बिल्कुल भूल गया ये किसने मारा। दोस्त भाग गए, इतना याद मुझे पुलिस वालों ने मारा, इतना मेरे बिल्कुल ध्यान है। मैंने शक्ल नहीं देखी उनकी, कुछ नहीं देखी सर। मैं नशे में था? हाँ जी, झूठ नहीं बोलूँगा सर मैं आपसे जो बात। कौन सी चौकी का मामला है ये? शालीमार गार्डन है, शालीमार गार्डन आपने सिर्फ चौक के बराबर में वहाँ की चौकी लगती है, वो शालीमार गार्डन की लगती है चौकी। क्या कोई केस था आपके ऊपर? नहीं सर, हम तो पी खा रहे थे यार, तो समार में झगड़ा हुआ, वो भाग गए मेरे पे। क्या केस हुआ? आज तक कोई केस ही नहीं। ये घटना हुई थी, ये गए थे इससे एक दिन पहले दारू पीने के लिए। मैंने दारू पी, एक दो जनों ने मिलकर। तो तुम्हें कब पता लगा है? मुझे पता लगा जो इससे एक दिन पहले ही घर मिलने गया था मैं। अच्छा। वहाँ देखा तो ये पूरा सोया पड़ा था, पूरी लाल हुई थी। इससे मैंने पूछा भाई क्या बात हुई? नहीं भाई ऐसे ही शालीमार चौकी में के पकड़े ले गए थे, 2-3 दिन मुझे अंदर बंद करके मारा हुई है, तो उठा के सिर्फ चौक पे फेंक दिया था मुझे। वहाँ से मैं घर पे आ गया सीधा।
फिर से अगले दिन में अम्मी को मैंने वहाँ भेज दिया GTB लेके। वहाँ जाने के बाद इन्होंने बड़े अफसर आए थे और पुलिस वाले भी आए थे, तो इन्होंने कहा कि पुलिस केस है तुम वहाँ जाओ सीधा, दिल्ली का कैसे दिल्ली जाने लेंगे, वहाँ भेज दिया गाजियाबाद में, गाजियाबाद जाकर भर्ती करते इसको। पुलिस इसमें कह रही है कि आप ये कह रहे हैं वो सीढ़ियों से गिरा, आपने पुलिस को बयान दिया इस तरीके के? नहीं, कोई बयान नहीं दिया, मेरी कोई बात नहीं हुई, मेरी कोई बात नहीं किसी पुलिस वाले से। तो पुलिस को क्या बताया तुमने? मैं तो मेरा कुछ बात ही नहीं करी मेरे तो पुलिस वालों से, न मेरी बात हुई। कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो किसी के द्वारा ट्वीट भी किया गया था। इस वायरल वीडियो के आधार पर जब हम लोग अभी चेक करा रहे हैं कि मामला कहाँ का है, क्या है, अभी वो जो पीड़ित है वो MMG में एडमिट है, वहाँ पर भी चौकी इंचार्ज को भेज करके पता कराया गया, तो पता चला कि ये ईद से 2-3 दिन पहले की बात बता रहा है, जिसमें इसके ज़बरदस्त नशे में था और इसके द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस ले गई थी और इसके साथ किसी ने मारपीट की। कौन मारपीट किया, क्या किया, अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है। न तो ऐसी कोई शिकायत न चौकी पर न थाने पर आई हुई है। डॉक्टर से जब बात की गई इलाज करने वाले, तो उनका ये कहना था कि ये गिर गया है। जैसा कि एडमिट कराते समय डॉक्टर अपना प्राथमिक वो रिपोर्ट लिखते हैं, उसमें उनके द्वारा बताया गया कि पुताई के दौरान ये गिर गया था जिससे इसको चोटें आई थी। इसके भाई के द्वारा भी यही बात बताया जा रहा है कि ये इसको गिरने से, पुताई के दौरान ही गिर गया था, इससे चोटें आई थी। तरह तरह की बातें इसमें निकल के आ रही हैं। हम लोग उस पर स्पष्ट जानकारी कर रहे हैं कि वास्तव में हुआ क्या है। अगर इसमें पुलिस वाले से किसी की अगर गलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और अगर किसी की गलती नहीं है तो जिसने गलत ढंग से ट्वीट किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खास बात।